75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भगवान गौतम बुद्ध नगर वीआईपी रोड वेसू सूरत। यहां पर बुद्ध शिला बुद्ध विहार के प्रमुख मोतीलाल सानलुके और स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट बुक बैंक सूरत, दीन सहायक विद्या मंदिर, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, गौंज फॉर पीपल, सुरेश अग्रवाल जी, ऑनर गिरनर ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर रौनक मलानी जी, गैस्ट्रो एंड लीवर सर्जन एवं राम अवतार दालमिया जी द्वारा कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को टेक्स्ट बुक एवं गाइड नवनीत वितरित की गई। इस कार्यक्रम में अशोक भाई पिंडके, महाराष्ट्रीयन समाज प्रमुख बाबा सेदान, संजय भाई निकम एवं दीपक भाई सुरडक्कर, उज्जवल भाई सुंदर और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। थाना जरीफनगर क्षेत्र के उस्मानपुर सिलहरी के बीच पुलिया के पास बदायूं दिल्ली 4 लाइन हाईवे पर रविवार सुबह PRB 112 से दिल्ली की ओर तेज गति से आ रही बुलेट मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही सहसवान कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से CSC सहसवान रेफर किया, जहां पर एक की मौत हो गई और तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बताते चलिए, रविवार सुबह 4 बजे के करीब बुलेट मोटरसाइकिल पर गुड़गांव से 4 लोग सवार होकर थाना क्षेत्र उघेती के ग्राम फूड खितौरा अपने गांव जा रहे थे। हरेंद्र पुत्र इंद्रमान सिंह 24 वर्ष, श्रीमती अंशु पत्नी अनूप सिंह 26 वर्ष, श्रीमती अनीता पत्नी हरेंद्र 21 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें CHC सहसवान लाया गया। घायलों का चिकित्सा परीक्षण कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम बदायूं भेज दिया। प्रेमनगर क्षेत्र में रहने वाले 2 दबंगों ने दुकान पर खरीदारी करने आए एक युवक की न केवल पिटाई की बल्कि गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए उसका पर्स लूट ले गए। ये पूरा घटनाक्रम पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। घटना के संबंध में प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर सैयद नगर में रहने वाले साहिल खान ने पुलिस को दिए गए शिकायती प्रार्थना पत्र में अवगत कराया कि कल रात वे दुकान पर सामान लेने के लिए गया था, जहां 2 युवक आए और गाली गलौज करते हुए उससे साइड से हटने की बात कही। जब उसने गाली गलौज का विरोध किया तो दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसके हाथ से पर्स छीन कर ले गए, जिसमें नकदी, आधार कार्ड आदि दस्तावेज रखे हुए थे। इतना ही नहीं, दबंग उसका मोबाइल भी फेंक कर तोड़ गए। प्रार्थना पत्र में साहिल ने आरोपियों के नाम गोलू यादव तथा असद कुरैशी बताया। उसने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। ये नाम क्या आपका? जी, साहिल खान। ये कहाँ गए थे, क्या हुआ आपके साथ? जी, हम अपने सामान लेने के लिए आ रहे थे ऑल इन वन जनरल स्टोर सेंट जूड स्कूल के पास में। तो यहाँ पे 2 लड़के आते हैं, असद कुरैशी और गोलू यादव, आके गाली गलौज करने लगते हैं। तो मैंने गाली का विरोध करा कि भाई गाली मत बको, तो मारपीट करने लगते हैं। बाहर से खींच के ले जाते हैं, साइड में दीवार से मार के दोनों मारपीट करते हैं और इसके बाद दोनों जाते जाते मेरा मोबाइल फेंक जाते हैं और इसके बाद मुझे कहते हैं कि अगर तूने कुछ और करा तो मैं तेरी जान से मार डालूँगा। वजह क्या है आपकी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी का मुझे पता नहीं। मैं कल ही अपने दिल्ली से जॉब करता हूँ दिल्ली में, कल ही मेरा एग्ज़ाम है मंडे को, तो इसी एग्ज़ाम के लिए आया हुआ था। मैं सामान लेने आया था, मुझे कुछ वजह नहीं मालूम है, लेकिन मैं आया और आके सामान लेने वाला ही था। इसके बाद आके वो लोग मारपीट करने लगे और जाते जाते धमकी भी दे के गए। कौन कौन था? असद कुरैशी और गोलू यादव। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार शक्ति मिशन के बारे में जागरूक करने हेतु चलाए जा रहे ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत कौशाम्बी जिले के मंझनपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत अम्बावा पश्चिमी में प्रधानपति ऐश अहमद उर्फ पप्पू समदा द्वारा प्राथमिक विद्यालय में मिशन शक्ति जागरूकता अभियान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक राधेश्याम विश्वकर्मा ने उपस्थित ग्रामीण महिला व बालिकाओं को मिशन शक्ति के बारे में जानकारी दी और कहा कि कोई भी व्यक्ति महिलाओं, छात्राओं, बेटी को छेड़ देता है या उनसे कोई भी बदसलूकी करता है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस उस पर त्वरित एक्शन लेगी। प्रधानमंत्री ऐश अहमद ने भी लोगों को मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया और कहा कि बेटी किसी से कम नहीं है, ये भी देश का भविष्य है। इस दरमियान ग्राम प्रधान रफीक बेगम, मंझनपुर कोतवाली मनीष पांडे आदि महिला, बालिका व ग्रामवासी मौजूद रहे।
महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनाने व उन्हें जागरूक करने के दृष्टिगत मिशन शक्ति कार्यक्रम के तृतीय चरण का शुभारंभ वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमण, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ द्वारा राजधानी लखनऊ में किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 59,000 ग्राम पंचायतों में मिशन शक्ति कक्ष स्थापित करते हुए मिशन शक्ति के पहले व दूसरे चरण में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 47 जनपदों की कुल 75 महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस क्रम में जिलाधिकारी एटा श्री अंकित कुमार अग्रवाल एवं एसएसपी एटा श्री उदय शंकर सिंह के द्वारा कलेक्टर सभागार एटा में गोष्ठी कर जनपद एटा में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणीय कार्य करने वाली महिला पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी आदियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान गोष्ठी में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकार एवं सुरक्षा के संबंधी में जानकारी दी गई, जहां उन्हें बताया गया कि महिला एवं नाबालिग बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराध जैसे दुष्कर्म, अपहरण, छेड़खानी, चैन स्टैनिंग इत्यादि घटनाओं के दृष्टिगत एक समग्र अभियान मिशन शक्ति अभियान का तृतीय चरण चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिला एवं बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराध में प्रभावी रोकथाम करने एवं महिलाओं बालिकाओं में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से महिला बालिकाओं को जागरूक करना है। फेज 3 में चलाने जा रहे हैं, जो जन कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही बहुमूल्य होने वाले हैं। अभी प्रत्येक ग्राम पंचायत, आप भी किसी गांव से होंगे, किसी मोहल्ले से होंगे, आपके समस्त गांव, समस्त मोहल्लों में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, वहां एक तक जब वहां नामित आपके संबंधित थाने के महिला बीट पुलिस अधिकारी जाएं और आप भी उनके साथ बैठिए, उनको आप आमंत्रित करें। बलरामपुर जिले में पंडो जनजाति की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रामचरणपुर ब्लॉक के ग्राम दोलंगी से एक और बेबसी की तस्वीर सामने आई है। ये परिवार अपनी ज़रूरतों के लिए घर का दरवाजे तक बेच चुके हैं। परिवार में 5 साल पहले सास की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार के पास अनाज व पैसे नहीं थे, तो गाँव में ही भीम नामक व्यक्ति के पास से 12,000 रुपये के राशन कार्ड गिरवी रख दी। आलम ये हो गया है कि परिवार अब दाने दाने के लिए मोहताज है और कंदमूल खाकर जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। अनाज के अभाव में कुपोषण का शिकार हुआ परिवार शांति पंडोपति रामानंद पंडो अपना राशन कार्ड 5 साल से गिरवी रखे हैं और आज दाने दाने के लिए मोहताज हैं। खाने पीने के अभाव में कुपोषण का शिकार पूरा पंडो परिवार है। उस परिवार की महिला सदस्य शांति पंडो तो ठीक से बोल भी नहीं पाती, इतनी कमजोर हो चुकी है। शांति पंडो के साथ बच्चे पति के साथ 9 सदस्यीय परिवार में है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पंडो की महिला सदस्य ने बताया कि अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए पति जड़ी बूटी बेचकर किसी तरह कुछ पैसे मिलते हैं तो अपना पेट पालते हैं और कंदमूल खाते हैं, कुछ नहीं तो भूखे ही सोना पड़ता है। खाने पीने के अभाव में रहकर पूरी तरीके से कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण शरीर में खून की कमी हो गई है। तो जांच के दौरान कुपोषण का शिकार हुए पाए जाने पर जिला प्रशासन ने उसके परिवार को बलरामपुर जिला अस्पताल में दाखिल कराया है। इस मामले में जिला खाद्य अधिकारी ने फोन पर जानकारी दी कि उस परिवार का नया राशन कार्ड बना दिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि सभी राशन की दुकानों को डिजिटल कर दिया गया है, तो फिर इस परिवार का राशन गिरवी रखे हुए व्यक्ति को कैसे मिल रहा है? क्या खाद्य वितरण केंद्र की मिलीभगत से इस तरीके के खेल ग्रामीण अंचलों में खेला जाता है? गरीबों का निवाला रसूखदार अपने पैसे वाले कुछ पैसे देकर गरीबों का निवाला छीनते हैं। ये तो जांच का विषय है और अधिकारी भी जांच के बाद कार्रवाई करने का दावा करते हैं। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन के निर्देश के बाद अपर कलेक्टर के नेतृत्व में जाँच गठित की गई है। टीम किस तरीके से जाँच कर जिला प्रशासन के सामने पेश करती है। यूपी के जिले कौशाम्बी में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर शनिवार को एकल विद्यालय अभियान से जुड़ी बहनों ने चायल तहसील में कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्राधिकारी चायल श्यामकांत और बीडीओ चायल विजय शंकर तिवारी को राखी बांधी। इस दौरान सीओ और बीडीओ ने सभी बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए हर संभव मदद करने का वचन दिया है। इस दौरान कौशाम्बी अंचल के एकल अभियान के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। तहसील परिसर में यह पहला मौका रहा जब एकल विद्यालय अभियान से जुड़ी बहनों ने अधिकारियों को राखी बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन मांगा है। सीओ चायल श्यामकांत और बीडीओ चायल विजय शंकर को राखी बांधकर एकल विद्यालय अभियान की बहनों ने बताया कि इस समय उन्हें खुद की सुरक्षा का भय बना रहता है। क्षेत्र में मनचले हावी हैं और आए दिन आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस पर सीओ चायल ने सभी बहनों की सुरक्षा करने का संकल्प लेते हुए हर संभव मदद करने का वचन दिया है। इस दौरान प्रमुख रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के काशी प्रांत संयोजिका विनीता गुप्ता, काजल आदि लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ।
सिद्धार्थनगर जनपद के चिलिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलीदापुर के टोला उजड़ी के जमुआर नाले में तैरती मिली महिला की लाश। आपको बताते चले कि मृतक महिला, जिसका नाम प्रीति बताया जा रहा है, जो जिला आजमगढ़ की रहने वाली थी और दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। वहीं पर प्रीति की मुलाकात दीपक साहनी, जो चिलिया थाना क्षेत्र के उजड़ी गांव का रहने वाला था। 3 साल पहले दोनों ने दिल्ली में ही प्रेम विवाह किया और दोनों रहने लगे। अभी लगभग 3 महीने पहले दीपक अपने गांव उजड़ी आया और दिल्ली नहीं गया, तो प्रीति ने फोन करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी दीपक दिल्ली नहीं पहुंचा, तो प्रीति खुद ही उसके गाँव आ गई और दोनों के पास 2 साल का एक बच्चा भी था। किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और आज गाँव के बगल में ही जमुआर नाले में प्रीति की रस्सी से बंधी हुई लाश मिली। ग्रामीणों ने जिसकी सूचना ग्राम प्रधान को दी और ग्राम प्रधान ने चिलिया थाने की पुलिस को सूचना दी। मौके पर चिलिया पुलिस ने पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लिया और पति दीपक को हिरासत में ले लिया। वहीं लाश का पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहीं 2 साल के बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस गहनता से जाँच में जुट गई है। मामला हुआ, क्या मामला है, कैसे हुआ मामला? इससे ऐसा था कि मैं दुकान पे बैठा था, ग्रामीणों ने फ़ोन लगाया कि यहाँ पे कुछ तैरती हुई लाश दिख रही है। तो मैं मौके पर पहुँचा तो हमने कहा भाई मैं तो देखा नहीं लाश को। हमने कहा लड़कों को भेजा, हमने कहा जाके, क्योंकि पानी में था लाश, तो ये दूर से गए वीडियो बनाए ला के हमको दिखाए कि हाँ ये लाश है, दिख रहा है। हमने सुसाब को कॉल किया, महोदय आए और मौके पर पहुँच के जो है। तो क्या ये पता चल पाया लाश किसकी है? लाश गाँव का एक दीपक नाम का व्यक्ति है, उसकी दी हुई है। अच्छा, तो ये कैसे क्या हुआ? अब इसकी जानकारी तो वही बता पाएगा। हमारे सामने जो बात था, जो लोगों ने बताया कि लाश दिख रही है, हमने सुसाब को फ़ोन किया हुआ है, तो उसकी जानकारी वही देख रहा है। नाम क्या आपका और किस ग्राम पंचायत के प्रधान हैं? मैं अलीदापुर का पंकज चौबे प्रधान हूँ। संगम नगरी प्रयागराज में रिश्तों का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन पर मुस्लिम भाई मोहम्मद अस्करी ने अपनी मुंह बोली बहन रजनी हांडा से तिलक लगवाकर कलाई पर राखी बंधवाई। ये लगातार 5वां वर्ष रहा जब अस्करी अपनी मुंह बोली बहन के सिविल लाइंस स्थित आवास पहुंचकर बहनों से राखी बंधवाने के साथ उपहार भी भेंट किए। ऐसे में संगम नगरी में अनोखी मिसाल पेश किए हैं इन दोनों परिवारों ने।